नाम जी की हम शिवांगी तिवारी और आप देख रहे हैं आपको अपना चैनल बुंदेलखंड ट्रिपल। तो बुंदेलखंड ट्रिपल जैसे सभी का पता है कि चुनावी यात्रा चल रही है और जनता के बीच ज्यादा के पूछा जा रहा है कि आखिर जनता के का सवाल और नेता से जवाब देवे तो जाने तो हमने सोची कई ना बिजावर विधानसभा से लड़ रहे नेता से बातचीत कर ली जाए। जी हाँ, हमारे बीच में है राजेश पाइक जी जो गुर्रा के हैं और बिजावर विधानसभा से विधायकी की दावेदारी कर रहे हैं। जो विधानसभा चुनाव आगामी नवंबर में आने वालों है उनकी धमाकेदार तैयारी शुरू कर रही है। कोई बीच हम इनके पास पहुंच गए और हमने सोची कि कई ना इनसे जवाब सवाल कर ले जाए। तो बिना समय गवाए सीधे उनके पास चले और उन्हें से बातचीत करें कि आखिर कब मुद्दा लेके जनता के बीच में जा रहे हैं, कैसे प्रचार प्रसार कर रहे हैं और आगे जो है कैसे लोगों के बीच में जाने हैं और कैसे चुनाव लड़ने हैं। तमाम बातचीत है तो बिना समय गवाए सीधे उनके पास चले। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बुंदेलखंड में। अच्छा, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं चूंकि विधानसभा चुनाव है और आगामी नवंबर में है, तो आपने कौन तरीके से तैयारी करी और जैसे कि हमें जानकारी है कि पूर्व में भी आपने कई चुनाव लड़ चुके, तो आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में आप विधायकी की दावेदारी कर रहे हैं, तो कहाँ विकास की योजनाएं और कहाँ आपका लग रहा है कि आपके आगे से ही वे पूरी हो पाए और जनता के बीच पहुंच पाए? देखिए, बिजावर विधानसभा में 90% लोग किसानी से जुड़े हैं और वहाँ की आवश्यकता है किसानों के लिए काम किया जाए। भाजपा की मौजूदा सरकार ने किसानों का शोषण किया है, उनके साथ अन्याय अत्याचार किया है, उनके जो हक और अधिकार थे उनका पूरी तरह से गलत ढंग से उन्हें कुचलने का काम किया है। तो हमारे पास एक्चुअली आगे बताने की बात तो जो हमने पिछले हमारे कार्यकाल में या राजनीतिक जीवन में हमने जो किसानों के लिए काम किए उनकी बात लेकर हम लोगों को पास जा रहे हैं। ऐसे कुछ काम जो आपने किसानों के लिए किए हैं और आपको लगता है कि आपके अलावा और किसी ने किसानों के लिए ऐसा कुछ नहीं किया, कुछ काम आप गिनवा दें। जैसे 2 साल पहले ईशानगर में और पूरे मध्य प्रदेश में खाद की भारी कमी थी, डीएपी कहीं ढूंढे से भी नहीं मिलती। एक्चुअली वास्तविकता कुछ अलग थी, गोदामों में डीएपी भरी पड़ी, लेकिन सरकार को ब्लैक करवाना थी। 1200 कीमत की एक डीएपी की बोरी 2000 में बेचने की नियत थी। तो मैंने देखा किसान परेशान है, उनके एराए खेत सूख गए। तो मुझे इस बात का दर्द हुआ क्योंकि मैं भी मूल रूप से किसान हूँ। मेरा जो वास्तविक धंधा है वो किसानी का है। मुझे किसान की तकलीफों का, किसान की परेशानियों का बहुत अच्छा ज्ञान है। तो मैंने एक ज्ञापन दिया कलेक्टर क्षेत्र को कि 8 दिन के अंदर किसानों की खाद की समस्या हल करवाएं और अगर ये समस्या हल नहीं करवा पाएंगे आप 8 दिन के बाद तो हम मजबूर होकर आंदोलन करना पड़ेगा। समस्या हल नहीं हुई, हमने ईशानगर के पड़ाव चौराहे पर थाने के सामने पंडाल गाड़ के भूख हड़ताल में बैठ गए। उसमें हमारे पूरे कांग्रेस पार्टी ने हमारा समर्थन किया। हजारों की संख्या में किसान इकट्ठे हुए। 2 दिन हम बैठे रहे, किसी ने कोई कुछ नहीं सुना। तीसरे दिन मुझे मजबूर होकर स्टेज से हजारों किसानों के सामने और पूरे प्रशासन के सामने कहना पड़ा कि अगर कल खाद की व्यवस्था नहीं होगी तो परसों ईशानगर के सारे गोदाम किसानों से लुटवा दूंगा। इसमें अच्छा निकले बुरा निकले जो भी उसमें हो उसकी संपूर्ण जिम्मेवारी शासन और प्रशासन की होगी। प्रशासन को झुकना पड़ा। अगले दिन तहसीलदार, उनके कृषि विभाग के अधिकारी, खाद्य विभाग के अधिकारी आए और वो आके सीधे मेरे धरना स्थल पर आए। उन्होंने मुझसे कहा कि भैया आप अपने लोग भेज के और ईशानगर की जितनी गोदामों में खाद है वो सारे का सारा वितरण मैं करवाता हूँ, आप किसानों को खबर कर दें, अपने लोग भेज दें। तो मैडम सुबह से 8 बजे से और रात की 11 बजे तक खाद का वितरण हुआ और हमारे पूरे क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी खाद पहुंच गया। किसान खुश हुए और उस लड़ाई को हमने अच्छी तरह से जीता। बहुत अच्छी बात करी है आपने बताई है कि किसानों की बात समस्या आप समझे हैं और आगे भी आप किसानों के लाने काम करो, लेकिन आपके क्षेत्र में मात्र किसान नहीं है, आपके क्षेत्र में बहुत सी ऐसी माताएं हैं, बहुत सी ऐसी बहनें हैं और युवा जो बेरोजगार। निश्चित रूप से आज के समय में युवा की एक महत्वपूर्ण जो चीज है वह रोजगार की है। अगर रोजगार नहीं है तो शायद उनको जीवन यापन अच्छे से नहीं हो पा रहा। तो आप और लोगों के नाते जो अदर कैटेगरी के लोग हैं उनके नाते आपने क्या सोच के रखी कि अगर आप भविष्य में विधायक बनो तो आप क्या करोगे? युवाओं के लिए हमारे माननीय जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी हैं उनकी सोच है कि हम जो पिछड़े एरिया है, हमारा बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा हुआ एरिया है
तो पिछड़े एरिया में हम फैक्ट्रियां लगवाएंगे ताकि नए नए रोजगार सृजित हो सके और उसमें युवाओं को अपना भविष्य संभालने के अच्छे अवसर मिलेंगे, उन्हें काम मिलेगा। निश्चित रूप से, जैसे कि आपने बताई है कि आपके कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी जो है उनकी तमाम योजनाएं हैं और तमाम उन्हें सोच विचार के रखे हैं, आप भी कांग्रेस से ही दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस से बहुत से नेता जो बिजावर विधानसभा से निकल के आ रहे हैं, आपका क्या लग रहा हो कि आपका टिकट मिल है? अगर ना मिल है तो आपका कांग्रेस को दामन थाम के रखो, जैसे और लोग निकल जाते हैं या फिर कोई और पार्टी से ज्वाइन कर लेते हैं और कोई पार्टी से चुनाव लड़ने, तो आपकी ऐसी कोनो वो है कि कांग्रेस से अगर टिकट ना मिले तो कोई और पार्टी में जाए? देखो, आज की जो आवश्यकता है वो आवश्यकता है कि मध्य प्रदेश को मौजूदा सरकार ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। आदमी का जीना मुश्किल हो गया है, तो अब अपन खुद के स्वार्थ के ऊपर उठकर एक ही बात पर ध्यान देना है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने। उसके लिए कमलनाथ जी और हमारा हाईकमान जिसको भी टिकट देगा, हम समर्पण भाव से पूरे तन मन धन से जैसा अपने खुद के लिए काम कर रहे थे उसी प्रकार से जो जिसको भी वो टिकट देंगे उसके साथ खड़े रहेंगे, उसे जिताएंगे ताकि हमारे अधिक से अधिक विधायक वहां पर जीत के जाए और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने। अच्छा, आपने बात करी किसानों की और भी लोगों की, आपने अभी तक जो है कितने घर में जाके या कितने क्षेत्र में जाके अपनी दावेदारी रखी है या उनके समक्ष अपनी योजनाएं बताई हैं या फिर उनके समक्ष अपनी बात रखी है कि आप क्या करो चाहिए कि जो है सरकार की योजनाओं को लाभ जनता तक पहुंच पाए? भाई, हमारे जो भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यक्रम आते हैं तो वो सारे कार्यक्रम हम करते हैं। अभी हाल में एक 5 योजनाएं कमलनाथ जी की है। पहली योजना जैसे ही कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे 1500 रुपए प्रति माह हर महिला को देंगे। दूसरी 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे। 200 यूनिट अगर आपकी बिजली जलती है तो उसका हाफ दे देंगे। तीसरा, किसानों का कर्ज माफ करेंगे और पुरानी पेंशन लागू करेंगे। तो ये सारी जो योजना है, इन सब योजनाओं को लेके घर घर जा रहे हैं, फॉर्म भरवा रहे हैं महिलाओं को, वो महिलाओं को आश्वस्त कर रहे हैं कि आप कांग्रेस की सरकार बनवाइए और आपको ये लाभ मिलेंगे। तो हम जो भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी से कार्यक्रम आते हैं वो सारे हम एक एक घर तक, एक एक दरवाजे तक लेके जाते हैं और लोगों से मिलते हैं। बिल्कुल, आपने बात करी अपनी योजनाओं की कि आप घर घर पहुंचावे को काम करें। जब हम आपकी विधानसभा में निकले और हमने पूछी महिलाओं से और लोगों से, युवाओं से भी पूछी, तो तमाम लोगों को जो क्या वो हतो कि नेता जब चुनाव हो तो हमारे घर घर पहुंचा और चलन ले तो सब बातें करा, लेकिन चुनाव हो जाए तो अपनी कुर्सी पे आके बैठ जाए। ठीक है, लेके आपको काफी मैं तो बता रहा हूँ ना आपको, अभी इसके पहले 2 साल 3 साल पहले तो चुनाव नहीं थे और मैं किसी पद पे नहीं था। उसके बाद में जनता की सेवा कर रहा हूँ और समर्पण भाव और निस्वार्थ भाव से कर रहा हूँ। ओलावृष्टि हुई बिजावर क्षेत्र में, ओलावृष्टि हुई उसके 1 साल पहले हमारे ईशानगर क्षेत्र में, तो मैं एक एक खेत पर जाकर किसानों का दुख दर्द बांटा, उन्हें ढाढ़स बंधवाया। छतर को कलेक्टर को ज्ञापन दिया कि इनको जो क्षतिपूर्ति राशि है वो दी जाए और प्रधानमंत्री की राशि दी जाए। अब वो चूंकि भ्रष्ट सरकार बैठी है, गूंगी, अंधी और बहरी और लुटेरी सरकार बैठी है, उनने हमारी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। मजबूर होकर बिजावर के मेला ग्राउंड में हमने टेंट लगाया, हजारों किसानों को आमंत्रित किया और वहां पे धरना देके हमारे बैठने का कार्यक्रम था। तो जो मौजूदा विधायक है उनके इशारे पर प्रशासन ने हमारी कुर्सियां हटवा दी, हमारे पीने के पानी के टैंकर जो किसानों के लिए लगे थे वो टैंकर हटवा दिए, पंडाल हटवा दिया और जो हमारा साउंड सिस्टम था उसको हटवा दिया। उसके बाद भी मैं किसानों का धन्यवाद करूंगा, 5000 से अधिक की तादाद में किसान इकट्ठे हुए। हमने अपने जो साधन इकट्ठा कर सकते थे वो इकट्ठा करके एक सभा करी और सभा करने के बाद चेतावनी दी साधन को कि अगर किसानों के साथ न्याय नहीं हुआ तो हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। शाम को प्रशासन को झुकना पड़ा, एसडीएम बिजावर और पूरा पुलिस अमला, तहसीलदार सब लोग आ गए। उन्होंने निवेदन किया कि कलेक्टर साहब ने मुझे भेजा है और आप अपना आंदोलन खत्म करिए, हमें 20 दिन का टाइम दीजिए, 20 दिन में हम सर्वे करवा के और किसानों का जो बैठता है वो देंगे। तो मैंने किसानों से पूछा कि अगर आप लोग तैयार हो इनकी बात का भरोसा कर सके। मैं तो भरोसा नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे सरकार की नीयत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। किसानों के लिए वो कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ
मूर्ख बनाना चाहते हैं। तो मैंने उनसे पूछा किसानों से, किसानों ने कहा कि ठीक है अपन भरोसा कर लेते हैं, अगर देते हैं तो देख लेते हैं। फिर मैंने वो आंदोलन खत्म किया। अच्छा, तो अब जब बात हो गई आपकी विधानसभा की, आपके आगामी विधानसभा चुनाव की, आपने एक बात अभी बीच में बोली कि चूंकि बुंदेलखंड हमारे पिछड़ों क्षेत्र है, निश्चित रूप से है, और बुंदेलखंड का लोगों की मुहिम भी है, बुंदेलखंड एक पृथक राज्य का चाहिए। आपकी क्या राय है, बनो चाहिए या ना बनो चाहिए? बनो चाहिए तो कहे और ना बनो चाहिए तो? राज्य बने या ना बने वो महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण है राहुल गांधी जी की जो सोच थी कि हमें बुंदेलखंड के लिए बहुत कुछ करना है। उन्होंने एक बहुत बड़ा पैकेज, जब आदरणीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी सेंट्रल में, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा पैकेज बुंदेलखंड के लिए दिया था। तो मेरे कहने का मतलब है कांग्रेस की नीयत है बुंदेलखंड के लिए बहुत कुछ करने की, और उन जो बुंदेलखंड में पीड़ाएं हैं, जो यहाँ कमियां हैं, वो हम लोगों को पता है, हमारे शीर्ष नेतृत्व को पता है। तो उसके लिए हम ईमानदारी से और समर्पण भाव से काम करना चाहते हैं। जनता मौका देती है तो बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने का काम करेंगे। निश्चित रूप से। अभी आपने किसानन की बात करी, किसानन के अलावा और आपको ऐसी क्या जरूरत लगी जो आपके विधानसभा में बहुत ज्यादा कमी है कुछ चीज? हमारी विधानसभा में तो कमियां है। अगर वो कमियों की इतनी लंबी लिस्ट है, जैसे आज भी कई गाँव में जिनके मैं नाम गिनवा दूंगा, पहुंच मार्ग नहीं है। पहुंच मार्ग के नाम से ऐसा कि अगर बारिश है तो आप पैदल के अलावा बाइक से भी नहीं जा सकते। जैसे ब्याटा पंचायत की पठार गांव, पठादा पंचायत का नागनपुरवा, जुनवानी है किशनगढ़ के पास में जुनवानी, आप ऐसे कई गांव में गिनवा सकता हूं कि जहां पे आज भी पहुंच मार्ग नहीं है। तो लोग भगवान भरोसे जीते हैं। बारिश में अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो उसको वहां पे राम भरोसे वो जी जाए मर जाए, ये आलम है। आज भी जो विकास का दावा करा जाता है, विकास का पंजाब विधानसभा में ये हाल है। आज भी हमारे आदिवासी भाई हैं किशनगढ़ क्षेत्र के नगदा जैसे गांवों में पीने का पानी नहीं है। पीने के पानी लेने के लिए महिलाओं को, गांव के आदमियों को 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, और ऐसे जंगल में जाना पड़ता है। कई बार लीच के शिकार हुए, जंगली जानवरों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। अब बताइए आप, ये विकास है? आदिवासियों के पास सिंचाई का वहां पे कुछ है नहीं है, उनके साथ लूट खसोट का ये आलम है कि वन विभाग के लोग कभी भी उनको किसी भी प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, उनके जाके धमक है और उनसे पैसे छीनते हैं। इस तरह का लूट चल रही है शुद्ध। मतलब मुद्दे तो इतने हैं कि अगर मुद्दों की बात करें अपन तो आपका 2 घंटे का इंटरव्यू कम पड़ जाएगा। कुल मिला के बात जो है कि राजेश भाई जी को कहबो जो है कि बिजावर विधानसभा में विकास के नाम पर सिर्फ बातें हैं। तो हमारे बीच में तमाम बातें भाई, बुंदेलखंड का लेके भी बातें भाई, और आगामी विधानसभा चुनाव का लेके भी बातें भाई। तो ऐसे बहुत सारे लोग हम आपके बीच में लेके आओ, बस बने रहो सिर्फ बुंदेलखंड पर। शिवांगी के साथ जयराम।